अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आज के स्पेशल डे की तरफ। आज 8 मार्च है। आपको पता है 8 मार्च किस चीज़ के लिए मशहूर है? आज ख्वातीन आलमी दिन है। आज का दिन औरतों के लिए बहुत ही ख़ास होता है। आलमी यौम ख्वातीन 8 मार्च को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। ये औरतों के हुकूक की तहरीक के लिए एक बहुत ही अहम मरकजी नुक्ता है। मुतअद्दिद मुकामात पर मुतअद्दिद तंजीमें, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, ख्वातीन का दिन रिवायती अंदाज में मनाया जाता है। कुछ हेल्थ चेकअप कैंप, कुछ कानूनी बेदारी कैंप का एहतमाम करते हैं। कुछ सियासी जमातें ख्वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम में इजाफे का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब कोई जुर्म खुलकर सामने आता है तो कोई भी एहतजाज करने की हिम्मत नहीं करता है। कोई भी मर्दों के ज़ेरे असर मुआशरे को सोच को तब्दील करने की कोशिश नहीं करता है जो जुर्म या तशद्दुद को फ़रोग देता है। हम आसानी से राम और सीता की मिसाल पेश करते हैं, लेकिन कौन सीता की फ़िक्र की परवाह करता है, जिन्हें वाशरमैन के तबसरे के बाद जलावतनी का सामना करना पड़ा। मुसावी हुकूक का इस वक्त तक कोई मायने नहीं है जब तक कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख्वातीन को मसावी हुकूक हासिल करने के लिए मर्द अक्सरियती मुआशरे के दिल की बुनियादी बात नहीं आती है। मुझे ख्वातीन के आलमी दिन के बारे में कुछ निकात पेश करने दें। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क शहर में यौम ख्वातीन के इनेकाद के बाद जर्मन मधुपेन, क्लारा जटकन, कोटी डंकर, पोलाथेडी और दीगर ने 1910 की बैनुल-अक़वामी सोशलिस्ट वेमेन कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश की थी कि सालाना ख्वातीन का एक ख़ास दिन मुनज़्ज़म किया जाता है। सन 1917 में सोवियत रूस में ख्वातीन को मुस्तहकिम होने के बाद 8 मार्च को वहाँ कौमी तातील बन गया। इस दिन को इस वक्त बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट तहरीक और कम्युनिस्ट ममालिक ने मनाया, जब तक कि इस सन 1967 में हुकूक निस्वां की तहरीक ने अपनाया ही नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1977 में इस दिन को मनाना शुरू किया। ख्वातीन के आलमी दिन की याद आज कुछ ममालिक में आम तातील होने से लेकर कहीं भी बड़ी हद तक नज़रअंदाज की जाती है। कुछ जगहों पर यौम एहतजाज है, दूसरे में ये एक दिन है जो औरतें को मनाता है। औरतों और लड़कियों के खिलाफ सबसे आम जुराइम अस्मत दरी है और ये हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में होता ही रहता है। ज़्यादती भारत में ख्वातीन के ख़िलाफ़ चौथा आम जुर्म है। भारत में सन 2019 में रोज़ाना औसतन 87 रेप वाक़यात दर्ज किए गए और साल के दौरान ख्वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के मजमूई तौर पर 2,01,861 वाक़यात दर्ज हुए, जो 2018 से 8% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन सरकारी एदाद व शुमार 29 सितंबर 2020 को जारी हुए। जब बात हिंदुस्तान में ख्वातीन की हिफाजत की हो तो ये हकीकत है कि जिस मुल्क में हम ख्याल करते हैं कि ख्वातीन को देवी की हैसियत से पूजा करते हैं, वो अब ख्वातीन के लिए महफूज नहीं है। हिंदुस्तान में ख्वातीन की हिफाजत एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये शर्म की बात है कि भारत में रोज़ाना अस्मत दरी होती रहती है। अस्मत दरी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई हुदूद नहीं है। पार्टियों से लेकर हमारे घरों तक के मुकामात अस्मत दरी और हरासा करना एक मामूल सा बन गया है। आसनसोल मगरबी बंगाल का मेगा शहर है, तो ये फिर दूसरे शहरों से कैसे अलग हो सकता है? आसनसोल में ख्वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म के ख़िलाफ़ साइट से मंदरजा झैल डेटा इकट्ठा किया गया है। आसनसोल में ख्वातीन के ख़िलाफ़ बड़े जुराइम मंदरजा झैल जद्दोल में आसनसोल में होने वाले बड़े जुराइम की नुमाइश की गई है, जो हमारी 4 किस्मों में आते हैं। ये वाकई एक मुकम्मल फहरिस्त नहीं है, बल्कि आसनसोल में होने वाले संगीन जुराइम के मुनसफ़ाना तनासब को बयान करती है। जुराइम ज़मरा 2010, 2011, 2012, 2013 शौहर या इसके रिश्तेदारों के ज़रिया जुल्म, ख्वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम 52.1, 77.5, 40.3, 78.5, 82.4, जहेज़ की मौत, ख्वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम 3.2, 1.7,
2.5, 2.5, 4.7 असमत दरी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम 3.0, 5.2, 6.0, 5.2, 2.7 ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करना और इनसे बदतमीज़ी करना ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम 2.2, 6.2, 5.9, 12.4, 26.7 खुशी के लिए कुछ भी नहीं है। किसी दबाव के बगैर तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि मुआशरे में हमारी ख़वातीन का हिस्सा मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए बराबर का हिस्सा ले सके। आइए हम एक ऐसे न्यूज़ रीडर की आवाज़ सुने जो मुआशरे से कुछ पूछती है। रेप, हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? कब तक लड़कियों का शोषण होता रहेगा? कब तक जाति के हिसाब से बलात्कार जैसी घटनाएं घटेंगी? कब तक विश्व गुरु बनने वाला यह समाज उनकी हत्या करता रहेगा? कब तक ऐसे समाज में पुरुषों के अत्याचार को सामना करना पड़ेगा जहां औरतों को देवी माना जाता है? एक ऐसा समाज जहां औरतों को देवी माना जाता है, उसी समाज में उन देवियों की हत्या हो रही है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कानूनन तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तविक में बराबरी का अधिकार महिलाओं को आखिर कब मिलेगा? कब ऐसा समाज बन पाएगा जहां लड़कियों को पूर्ण रूप से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होगा? लड़कियों पर शारीरिक अत्याचार आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक एक लड़की अपने जीवन साथी स्वयं बिना किसी दबाव में आकर बिना किसी अत्याचार के चुन पाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां घरों में ही अच्छी लगती है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि लड़कियां हर एक वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। ज़रूरत है तो बस हिम्मत और ज़िद की। लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा ही यही मिलना चाहिए कि वह किसी भी काम के क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। उन्हें दिखावे की देवी कहकर घर में बंद रखने से बेहतर है असलियत में माँ दुर्गा जैसे देवी का रूप होने का एहसास उनमें भरा जाए। आखिर ये सब कब तक संभव हो पाएगा? कब तक हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे? सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222. हाउसवाइफ बतौर इंतखाब और पेशे से टीचर, आइए सुनते हैं ये क्या कहती हैं। She's too thin, she's too dark, she's too tall. Oh, don't go out in the sun. Who's going to marry you if you get tanned or dark? Oh, you're too tall. You're not going to get a boy. I mean, all this question doesn't come across you? Yes, it does. But why we? Why not men? All these questions come and it affects our mind, our mental stability, right? I, Neha Sylvia Rao, a housewife by choice, a teacher by profession, would like to highlight some points that why a woman is always questioned, why a woman is always bound to answer, why she has to take a permission, why she has to say everything and just do. Why can't she be independent? Instead of achieving so much today, a woman still has to take permission from her father, her husband. I mean, why? Why can't she do what she wants to do? Yes, before marriage, even if she is independent, she has to ask her father before doing something. After she is married, she has to ask her husband for doing something. Aren't we independent? Isn't that we have the right to do something? I, Neha Sylvia Rao, would like to say all the women out there, whatever we are, how we are beautiful. It's we who have to love ourselves. Let them judge us, let the society judge us. It's not going to matter unless you love yourself. If you love yourself,
You're going to like every part of you. She's a wife, she's a daughter-in-law, she's a daughter. One woman, so many roles to play. This Women's Day, I request all the women out there and all the beautiful women out there, embrace yourself, love yourself, because we are proud of what we are. Wishing all of you a very happy Women's Day. Thank you. अब मैं एक ऐसी ख़ातून की ख़यालात को पेश करने जा रही हूँ जो बैंक में काम करती हैं। मैं मीनाक्षी मोहन का आपके अपने आसनसोल से आज 8 मार्च 2021 इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार। आज वुमेंस डे पे सब नारी को सशक्त करने की बात करते हैं। आज वुमेंस डे पे सब नारी को रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं। पर ऐसा एक दिन हम बनाते ही क्यों हैं? क्या ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट साल के हर दिन नहीं होना चाहिए? फिर तो हमें मेंस डे भी मनाना चाहिए, क्योंकि साल का एक दिन तो वो भी डिज़र्व करते हैं। तभी तो बराबरी की भी बात होती है ना। ये सब बातें तो आज के दिन सभी को ही कहेंगे, पर मैं आपके सामने कुछ और कहना चाहती हूँ। आज वुमेंस डे पे मैं हाउसवाइफ्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाउसवाइफ्स कैन बी योर मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी खुद की बेटी हो सकती है। क्या आपको कभी ये नहीं लगता है कि उनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है? आज हम अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाते हैं? अपने पढ़ाई में, ऑफिस में, बिजनेस में सक्सेस कैसे पाते हैं? ये ऐसा गुमनाम शख्स है जो वो हर कुछ बिना कहे कहता है, जिससे हमारे लाइफ का बैलेंस बना रहता है। हमें संडे मिलता है और भी छुट्टियां मिलती हैं, बट ये लाइफ मतलब साल के 365 दिन काम करते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिना किसी थैंक यू, इनफैक्ट वेल डन के भी। क्या आपको नहीं लगता साल के 365 दिन में से एक दिन ये भी डिज़र्व करते हैं कि हम इन्हें भी छुट्टी दे सकते हैं, इनके लिए समय निकाल सकते हैं, कुछ ना सही एटलीस्ट इन्हें शुक्रिया कह सकते हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आइए मिलके हाथ बढ़ाएं। पीपल हैव ऑलरेडी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड कोर, सो 2 की जगह 4 हाथ लगाएं और उनका सम्मान बढ़ाएं। अंत में 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहना चाहूँगी जो अक्सर ये कहते हैं कि महिलाएं आखिर करती ही क्या हैं। सब कुछ करके भी कभी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। सब कुछ करके भी कभी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। महिला होना इतना भी आसान नहीं, महिला होना इतना भी आसान नहीं। धन्यवाद। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, 0 इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। रानीगंज टीडीबी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर साबरा खातून ने वाज़े तौर पर बयान किया है। मेरा नाम साबरा खातून है। मैं रानीगंज के त्रिवेणी देवी बारोटिया कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हूँ। न्यूज़ मोमेंट ने मुझसे एक सवाल किया कि महिला दिवस के ताल्लुक़ से अपने कुछ ख़यालात का इजहार करें कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, फिर भी औरतों पर ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर बहुत सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक बात जो मेरी समझ में आती है कि औरतें किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं हैं। औरतों को देखा जाए, चाहे वो IAS हो, IPS हो, WBCS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी शोबा हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, स्पोर्ट्स हो, यहाँ तक कि स्पेस हो, हर जगह औरत ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हर जगह लड़कियाँ कामयाब हुई हैं। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और दीगर कई तरह की मिनिस्ट्री भी औरतों के कब्ज़े में रही है। औरत खातून खाना भी है। औरत ने घर को भी खूबसूरत बनाया है। औरत ने बाहर भी संभाला है। हर मुहाज पर वो कामयाब रही है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो औरतों के साथ ही इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, जिन पर निहायत ही अफसोस होता है।
दिल कुढ़ जाता है, दुखता है। वजह क्या है? आज औरतें इतनी कामयाब हैं कि सारी दुनिया में देखिए 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन यानी कि महिला दिवस मनाया जाता है, वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। यानी औरतों ने पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी साबित की है। और सच भी यही है कि ये दुनिया की जो गाड़ी है इसके 2 पहिए मर्द और औरत हैं। और औरत न रहे तो दुनिया की ये गाड़ी ऐसे ही थम जाए। कई धर्मों ने, बल्कि तमाम ही धर्मों ने औरतों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। हिंदू धर्म ने तो उसे देवी का दर्जा दिया है, देवी का रूप दिया है। इस्लाम ने तो माँ के कदमों में जन्नत रख दी है। क्या नहीं है? हर जगह इज़्ज़त व एहतराम, हर धर्म में, हर धर्म की पुस्तक में, किताबों में, आसमानी किताबों में, सहीफ़ों में औरत को एक बुलंद व बाला मकाम दिया गया है। फिर भी आज औरत ही सताई जा रही है, आज औरत ही परेशान की जा रही है। कभी जहेज़ के नाम पर, कभी किसी और चीज़ की वजह से, कभी लड़की पैदा करने के जुर्म में, कभी आला नौकरी के हुसूल में, कभी ज़बान खोलने पर, लब खोलने पर औरतों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। एक शायरा ने कहा है कि आज हमारे मुल्क में यारो लकड़ियाँ ही नहीं, लड़कियाँ भी जलाई जाती हैं। ये हो रहा है। हमें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा वो घराने ज़िम्मेदार हैं, वो माएँ ज़िम्मेदार हैं, जो जब बच्चे पैदा करती हैं और पैदा होने की सूरत में जब बच्चे बाहर आते हैं उनकी जो तरबियत करती हैं। अगर वो बेटा होता है तो उसे ये नहीं बताती कि अपनी बहनों की इज़्ज़त करो और अपनी बहनों की तरह दूसरों की बहन बेटियों की भी इज़्ज़त करो। अगर उनकी घुट्टी में ये बात पिलाई जाती तो शायद वो बच्चे जब बड़े होते, जैसे जैसे बड़े होते, वो औरतों का एहतराम करते, उनकी इज़्ज़त करते और उनको अपनी ही माँ बहन की तरह समझते। तब जाकर बाहर में ये जो एक दूसरे पर जो जिनसी स्कैंडल्स होते हैं, जो रेप्स होते हैं, जो इज़्ज़त लूटी जाती है, इन सब चीज़ों पर रोक लगता। इसकी पहली तरबियत, इसका पहला सबक, इसका पहला मकतब, इसका पहला स्कूल घर होना चाहिए मेरी दानिश में। दूसरी बात यह कि अगर हम अपने बच्चों को लड़कियों और बहनों की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, माँओं की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, अपने ख़ानदान की दूसरी औरतों की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, तब ये बच्चे बड़े होकर जैसे जैसे बड़े होंगे एक अच्छे नेशन की तामीर करेंगे, एक अच्छे मुल्क की तामीर करेंगे और दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेगा। उसी तरह से जहेज़ की अगर बात की जाए, अगर औरतें ही इस मामले में अगर इस बात पर ध्यान दें कि माँ बनकर वो अपने बेटे के लिए जहेज़ न ले, बहन बनकर अपने बेटे के लिए जहेज़ न ले, और लड़के जो नौजवान लड़के हैं अगर वो भी ये कहें कि हम जहेज़ लेकर शादी न करेंगे, तो फिर जहेज़ के नाम पर भी जो दुष्कर्म होते हैं, जहेज़ के नाम पर भी जो जुल्म होता है, जो तशद्दुद होता है, जो वायलेंस होता है, उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेटेड न बनाएं, बल्कि उन्हें वेल ट्रेंड करें, घरों के अंदर भी, घरों से बाहर भी, ताकि वो घर से जब बाहर निकले तो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे इंसान बनकर निकले। हम पढ़ाएं इसलिए नहीं कि वो नौकरी हासिल करें, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। बस मुझे यही कहना है कि अगर घर में माएँ और ख़ानदान वाले अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बाहर में जो जुल्म तशद्दुद का बाज़ार गर्म है उसमें भी कमी आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा वतन दुनिया में सबसे अच्छा और हमारी ये जो पूरी दुनिया जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगी और इसमें मर्द औरत दोनों ही अल्लाह की मखलूक बनकर चैन और सुकून से ज़िंदगी। आइए हम यौम ख़वातीन के मौके पर शायरा निगार आरा के ज़रिया नाज़िम की कुछ सतरें रखते हैं। सलाम अर्ज़, आदाब अर्ज़। मैं निगार आरा हिंदुस्तानी औरत के हवाले से 4 मिसरा पेश करती हूँ, समात फरमाएं। तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं ज़ीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं ज़ीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं ज़ीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ,
तेरे घर की मैं जीनत हूँ। खुदा ने दी है, खुदा ने दी है जो नेमत, तेरे दिल की ज़रूरत हूँ। खुदा ने दी है जो नेमत, तेरे दिल की ज़रूरत हूँ। तेरे दिल की मैं राहत हूँ, सुकूने कल्ब की खातिर। तेरे दिल की मैं राहत हूँ, सुकूने कल्ब की खातिर। तेरे ही वास्ते, तेरे ही वास्ते मैं ता क़यामत खूबसूरत हूँ। तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ। खुदा ने दी है जो नेमत। अब पूरे सब्र के साथ हिंदी में नज़म की कुछ सतरें सुने। सुमन कुमारी, एमफिल की एक तालिबा। नमस्कार, मैं सुमन कुमारी विद्यासागर विश्वविद्यालय एमफिल की छात्रा हूँ। मैं अपनी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्त्री। मैं स्त्री हूँ, बाहर से सुंदर और अंदर से खोखली सी। हंसती तो हूँ पर मौन नहीं, सहती हूँ बस बोलती नहीं। दर्द से भरी हूँ पर हारी नहीं। हाँ, मैं स्त्री हूँ। मान तो है पर अपमानित नहीं। हंसकर जवाब देने की आदत सी है, उसे चरित्र का प्रमाण मत समझना। औरत हूँ, वजूद से मत खेलना। मौन हूँ, कमज़ोर मत समझना। हाँ, स्त्री हूँ, असहाय मत समझना। धन्यवाद। अब हमारे पास विद्युत तमामा झा एक ऐसी टीचर हैं जिसने यौम ख्वातीन के बारे में इंतखाब किया है। नमस्कार, मैं विद्योत्मा झा पार्थिलिया हिंदी हाई स्कूल की अध्यापिका हूँ। हिंदी पढ़ाती हूँ और बीसरगढ़ में रहती हूँ। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले इस्मत चुगताई को याद करना चाहूँगी। एक समय ऐसा था, लड़कियों के हालात इतने बदतर थे कि इस्मत चुगताई को कहना पड़ा था, अगले जन्म में मोही बिटिया न कीजो। और इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं। अब हम लोगों ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां हम लोग आकर कह सकते हैं कि अगले जन्म में मोही बिटिया न कीजो से लेकर अगले जन्म में मोही बिटिया ही कीजो का सफ़र तय किया है। इस सफ़र को कईयों ने आसान और कुछ ने मुश्किल किया है। साथियों, हम लोगों ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें हमें हमारे साथियों का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का बहुत सहयोग मिला है। कुछ ही लोग हैं जो हमारी राहों में अड़चने डालते हैं, तो ऐसे लोग नगण्य के बराबर हैं, इन्हें ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन मैं उन सभी पुरुषों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन पुरुषों ने पिता बनकर, भाई बनकर, पति बनकर, मित्र बनकर किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को उनके लक्ष्य हासिल करने में हर तरह से मदद करते रहे हैं। सभी महिलाओं को इस दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि हमें इस सृष्टि को सुंदर बनाने में अपना सर्वोत्तम योगदान देना चाहिए।
हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी हो, परिवार की हो, अपने पेशे की हो, देश की हो, मानव जाति की हो, जो भी जिम्मेदारी हो उसे हमें बखूबी निभाना चाहिए और हम निभा सकते हैं। इसे तो हमने कई बार साबित किया है और साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बस सिर्फ परफॉर्म करना है। साथियों, महिलाओं की तमाम उपलब्धियों के बीच एक बात आज भी चिंताजनक बनी हुई है, वह है महिलाओं का लगातार प्रताड़ित किया जाना। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। आज भी महिलाएं बाहर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है, इसका इलाज तो अच्छे संस्कार से ही हो सकता है और महिलाओं को जागरूक भी रहना पड़ेगा। घरेलू हिंसा का शिकार अगर वो हो रही हैं तो उन्हें प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। इसे अपने परिवार का निजी मामला नहीं समझना चाहिए। जहाँ हमें सारे कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करना है, वहीं अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहाँ तक घर के बाहर की प्रताड़ना की बात है, शारीरिक मानसिक शोषण हो या असम्मान की भावना हो, ये सारी समस्याएं तो कानून से जुड़ी हुई हैं। हमारा कानून, हमारा समाज जितना जागरूक होगा, जितना महिलाओं के सम्मान को महत्व दिया जाएगा, उतना ही ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अपने साथियों से यही निवेदन है कि वो घर में रहें, बाहर में रहें, अपने सम्मान को लेकर हमेशा सतर्क रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको महिला दिवस की बधाई। पहला कदम स्कूल की मालिक इस पर अपने अलग अलग नज़रियात पेश करती हैं। नमस्कार, मैं अनीता अग्रवाल, पहला कदम दिव्यांग बच्चों की स्कूल से वर्ल्ड वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे कुछ अपनी ही बहनों के बारे में मैं कहना चाहूँगी। जबकि पहले से स्थिति हम महिलाओं की बेटर हुई है और हमारा देश पहले भी पुरुष प्रधान देश था, आज भी पुरुष प्रधान देश ही है, क्योंकि किसी भी महिलाओं को प्रधान माना जाता है पर प्रधान बनाया नहीं जाता, क्योंकि आज भी उसे उस तरीक़ा से हर क्षेत्र में, चाहे वो दृष्टिकोण हम अपने घर से देखें या घर से बाहर के समाज में देखें या राजनीति में देखें, जो स्थिति महिलाओं की हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है, हमसे छुपी नहीं है। कहीं न कहीं आज भी हम समाज से पिछड़े कहलाते हैं, कहीं न कहीं आज भी हम हर रोज़ शोषण करवाते हैं अपना, खास करके उस जगह पे जहाँ पे अशिक्षित लोग हैं। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जो हमारे शहर से कुछ हट के है, जहाँ पे हर रोज़ हम महिलाओं का शोषण होता है। हम आज महिला दिवस पे यही संदेश देंगे, हर लोग को जागरूक होना चाहिए और अपना बचाव खुद करना चाहिए, चाहे हम अपने घर से ही क्यों न स्टार्ट करें। घर से लेके समाज तक, समाज से लेके देश तक और देश से लेके विश्व तक अपनी सुरक्षा हम खुद करें। जय हिंद, जय भारत। दुम्हानी ग्राम पंचायत की रोमा सिंह प्रधान का कहना है कि आज विश्व नारी दिवसे আমি পৃথিবীর সকল নারীদেরকে জানাই অনেক অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আগেকার দিনে আপনারা দেখবেন যে নারীদের সম্মান কোন জায়গায় ছিল। কিছুদিন আগে আপনারা ফেসবুকে একটা ভিডিও হয়তো ভাইরাল হতে দেখেছেন যে একজন মেয়ে যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তখন তার মা ঠাকুমারা হাতে এক মুঠো চাল দিয়ে তাকে বলল যে
পেছন দিয়ে মায়ের কাছে ছুড়ে দেয় আর বল যে মা তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি সেই জায়গায় হেসে বলল, না, মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না। এই ভিডিওটা থেকে আমাদের সকলের একটাই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে দেশ আর পৃথিবী আজ কোন জায়গায় এগিয়েছে, যে মেয়ে সত্যি মাদের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না, আর মেয়েরা কখনোই পরোয়া সম্পত্তি নয়। এটার একটাই আমরা ধন্যবাদ জানা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে। তিনি নারী সুরক্ষা, নারীর উন্নতির দিকে যেভাবে লক্ষ্য দিয়েছে, আর নারীরা আমরা সব দিক দিয়ে এগিয়ে আছি। তার একটা প্রমাণ হচ্ছে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এবং সবুজ সাথী। কন্যাশ্রীর মেয়েরা যে স্কুল থেকে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে হেল্প করছে, সেই টাকা নিয়ে নিজেদের পড়াশোনা স্বাধীনভাবে চালাচ্ছে। আজ মেয়েরা 4 দেয়ালের মধ্যে বন্দি নেই, তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই যে তিনি নিজে একজন মহিলা হয়ে যে 10 বছর ধরে তিনি এইভাবে নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, নারীদের সর্বদা পাশে থেকেছেন। আমি চাইব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে, এবং সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন, যেমন এই রকম মুখ্যমন্ত্রী আমরা বারে বারে পাই পাশে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই বলে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা কত পার্সেন্ট এখনো? পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা কত পার্সেন্ট বললে হয়তো ভুল হবে, কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আমরা নারীরা আগেকার থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত হয়ে আছি। বিশেষ করে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছিলেন হাতরাসের ঘটনা, গুজরাটের ঘটনা। সেখানকার নারীদেরকে মর্যাদাই দেয় না, নারীদের অস্তিত্ব কিছু বোঝাই যায় না। কিন্তু আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে নারীরা মাথা উঁচু করে স্বনির্ভর হয়ে যে এগিয়ে যাচ্ছি, এটা সব কিছুই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হই। তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার নাম? আমার নাম रोमा सिंह। एक एनजीओ के निगरान मानसी पाल और आईसीडीएस कर्मी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। বিশ্ব নারী দিবসে জানাই প্রত্যেক নারীকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা এবং মাতৃরূপে প্রত্যেককে প্রণাম। আর নারী দিবসে আমরা নারীরা যেভাবে সম্মানিত হয়েছি, একদিন তো আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম নারীরা, পড়াশোনার দিক থেকে পিছিয়ে ছিলাম, সব দিক থেকে। কিন্তু আজকে দেশে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তার দেখে আমরা অনুপ্রাণিত আজকে। তো আজকে উনি যেভাবে আমাদের পিছনে যে কন্যাশ্রীতে মেয়েদেরকে পড়াশোনার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, তারা টাকা পাচ্ছে, তারা শিক্ষাশ্রীতে টাকা পাচ্ছে, সবুজ সাথী দিয়েছেন, তারা পড়াশোনা করতে পারছেন, সেদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নারীরা অনেক এগিয়ে। এবং সেখানে আমাদের পড়াশোনার হারটাও নারীদের ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা এখানে অনেক নিরাপত্তা, যেখানে আজকে আমাদের বাইরে যে নারীদেরকে আমাদের ধর্ষণের যে নারীরা অসম্মানিত হচ্ছে, সেদিক দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক ভালোভাবে বসবাস করছি। আমি চাই প্রত্যেক নারীরা যেমন স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে দেশে, সেই ব্যবস্থা আমাদের সুরক্ষিত করা হোক। এই আমাদের নারী হিসাবে আমাদের কাজ, আমাদের সরকারের প্রতি, প্রত্যেকটা সরকারের প্রতি আমাদের দাবি, এবং আমরা যেন ভালোভাবে শান্তিতে সুখে আমরা পথ চলাচল করতে পারি, এই আমাদের আবেদন প্রত্যেকের কাছে। দিবস আজ খুবই আনন্দের দিন একটা আমাদের মহিলাদের কাছ থেকে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের এতই উন্নতি হয়েছে আমাদের নারীর, যে আজকে আমরা নারী দিবস পালন করতে এতটুকু পিছুপা হচ্ছে না। আজকের দিনটাতে 1857 খ্রিস্টাব্দে 8ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সুতো কারখানার মহিলারাই প্রথমে আন্দোলন শুরু করেছিলেন নিজেদের দাবিতে। বর্তমানে আমাদের ভারতের সংবিধানে আমাদের নারীদের উন্নয়ন বা আমাদের উন্নতি অনেক কিছুই ঘটেছে, কিন্তু নারীদের সুরক্ষার দিক থেকে আমাদের কিন্তু অনেকটাই ভারত পিছিয়ে আছে। তার উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে খুবই লজ্জাজনক। সেই ক্ষেত্রে আবার আমাদের ভারতবর্ষের রাজ্য পশ্চিমবাংলাতে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এতে আমাদের নারীদের এত উন্নয়ন এবং এত সামাজিক সুরক্ষা এবং এত দিক থেকে আমাদেরকে উন্নত করে দিয়েছে, যে আমরা তার ছত্রছায়াতে আমরা খুবই গর্বিত। যেমন রূপশ্রী, কন্যাশ্রী শিক্ষা থেকে শুরু করে আমাদের শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্ব বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই আমাদের নিজের মহিলাদের নিজের উন্নতি এবং সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবার আমরা মুখ্যমন্ত্রী পদে আমরা দেখতে চাই, এবং তার জন্য আমরা যথাসাধ্য লড়বো এবং তার পাশে আমরা থাকবো। আপনার নাম? মানসী পাল। अब खेला होबे का एक मामूली सा वीडियो आपके सामने है।
किसी ने इस वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया, जिसके बाद एक खातून एक शख्स से वीडियो डिलीट करने की दरख्वास्त कर रही हैं, लेकिन इसने इसकी दरख्वास्तों को तकरीबन मुस्तरद कर दिया। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कौन? आपको उस टाइम बोले थे ना भाईजान की जो ग्रुप में वीडियो डाला उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ। तब क्यों नहीं किया अभी तक? आपका जिम्मेदारी में है का? आप हैं कौन? सुनिए ना, आप वो वीडियो डिलीट कर रहे हैं या फिर हम ये रिकॉर्डिंग उत्पल दा को सेंड करें? आपको उत्पल दा को सेंड कीजिए, ये मोलाय घटक को सेल कीजिए, हमको डराइए हो रही है मत। सुनिए ना, डरा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, नाचने वक्त वो अफरोज बाबू को नहीं समझ में आया था तो हमको वीडियो डिलीट कर तुम हुकुम चला रही हो का? मलाई घटक से डरा रही है हमको। सुनिए ना, पार्टी करके हमको चमका रही है का? सुनिए ना, तुम्हारे नेता को ना पॉकेट में रखे, तुम हल्का में लिए का? तुम मलाई घटक को बोल देंगे और उत्तम दा को बोल देंगे। सुनिए ये रिकॉर्डिंग तुम हमको जोश को देना। यौम ख्वातीन का ये हकीकी मंजर है जो एक औरत को अवाम के रक्स और तनकीद के मंजर से छिपाने पर मजबूर करता है। महिला कांग्रेस की लीडर आज़ादी की मांग करती हैं। इनका नाम जीनत परवीन है, जो रेल पार से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं जीनत परवीन आसनसोल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी 2-4 बातें रखना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी को ये पता है कि कल 8 मार्च है और कल के दिन पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस त्यौहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर इस त्यौहार को मनाने से पहले क्या हमारे जो ऊंचे तबके के लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर और जितने भी हमारे हाई पोस्ट वाले लोग हैं, क्या ये जानते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? हम महिलाओं को हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को भी हिंदुस्तान में आज़ादी मिलनी चाहिए और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। Women are like angels. When someone breaks their wings, they simply fly on a broomstick. They are flexible, exactly like that. आपका बहुत बहुत शुक्रिया वुमेन्स डे के मौके पर इस स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए।